हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में जो भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्या है वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे। तो इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पे देखो, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ब्याज के लिए डिनोट किया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्याज है। तो दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आज हम फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चीज़ें देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे हम चीज़ें देखते जाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो कहाँ से शुरुआत होती है। अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन को कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप कहीं किसी के पास गए, मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास गए, आप अपने दोस्त के पास जाते हो और आपने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा है कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। उसने कहा कि चल ठीक है भाई, 1000 रुपये तुम ले लो, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास होंगे तुम वापस कर देना। ये बात हो गई। फिर थोड़े दिनों बाद उस लड़के को दोबारा ज़रूरत पड़ी पैसों की, वो फिर से अपने उसी दोस्त के पास गया, कहता है कि ऐसा 1000 रुपये मुझे फिर दे दे। तो अब वो कहने लगेगा कि तू बार बार आ जाता है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या लाभ है उसमें, ठीक है, मेरा क्या बेनिफिट होगा भाई, मैं भी, मेरे पास है नहीं है, मैं कहीं से अरेंज करके तुझे दे रहा हूँ, तो मेरा क्या बेनिफिट है। तो उस दोस्त ने कहा, जिसको पैसे देने हैं, उस दोस्त ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है तुम 1000 रुपये ले जाओ, लेकिन तुम अगर 1 साल के लिए लेके जा रहे हो, मान लेते हैं कि टाइम जो है 1 ईयर, 1 साल है, और 1 साल में तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब तुम 1000 रुपये लेके गए हो, जो प्रिंसिपल है, जो मूल है, मूल मतलब जो आप पैसे लेके जाओगे, वो क्या होगा, वो मूलधन होगा। और मूलधन को हम डिनोट करते हैं P से, और इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये। तू 1 साल के लिए वो पैसे लेके जाएगा, तो तू एक काम करेगा भाई कि तुझे ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे मुझे देने पड़ेंगे जब तू 1 साल बाद पैसे वापस करेगा। तो जो भी किस दर पे, एक दर होता है, रेट होता है, रेट मतलब होता है दर। कोई 1 साल के लिए कुछ दर फिक्स हो जाएगा, मान लेते हैं वो कह देगा कि 5% इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 साल पे। 1 साल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 5% इंटरेस्ट लगेगा, किस पे लगेगा, 1000 पे। ठीक, तो जितना इसका ब्याज आएगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, जो भी एक्स्ट्रा रुपए आएंगे, वही क्या होगा, वो इसका ब्याज होगा। तो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, SI से डिनोट कर लीजिए आप इसको, सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। तो ये जो फॉर्मूला होगा इसका P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या हो गया, P जो कि मूलधन तुम लेके जाओगे, ठीक है, R क्या है, किस प्रतिशत पे तुम्हें ब्याज लगेगा, कि T क्या है, T कितने समय के लिए लेके जा रहे हो पैसे। T हमेशा याद रखना कि आप वर्षों में काउंट करोगे, ठीक है, वर्ष में काउंट करोगे, हमेशा क्या होगा, ईयर में होगा ये, ठीक है। ये दर जो होगा वो प्रतिशत होगा, रेट को शो करता है, और जो मूलधन होगा वो तो होगा ही। तो जो भी आप वैल्यू रखोगे, P रखोगे, R रखोगे, T, और ये 100 क्यों आया है, क्योंकि रेट को आपने क्या किया है, रेट परसेंटेज में है, तो परसेंटेज मतलब बटा 100, ठीक। तो इस वजह से जो भी अमाउंट आएगा, जो भी पैसे आएंगे, वो क्या होगा, वो साधारण ब्याज होगा। अब टोटल वो पैसे वापस कितने करेगा, टोटल वापस करेगा आपका जो होता है टोटल अमाउंट जो वापस करने हैं, जो टोटल अमाउंट कितने वापस करने हैं, मतलब जो पैसे इसने लिए थे इसने P, ठीक है, मूलधन ये था, प्लस वापस और कितने करेगा, जितना ब्याज आएगा वो, यानी कि अमाउंट कितना वापस करेगा, वो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप कह सकते हो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये टोटल इतने पैसे वापस करने होंगे उसे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखें, 12,500 रुपये की राशि को 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15,500 रुपये हो जाती है, ठीक है। ब्याज दर क्या है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो धनराशि है कितनी, यानी कि मूलधन जो है, वो प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया है, 12,500 है। जो चीज़ें दी हुई है वो आपको पहले लिख लेनी है।
4 वर्षों के लिए। टाइम जो है वर्षों में हम लिखते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 4 साल दिया हुआ है तो 4 वर्ष टाइम हो गया। पर 15,500 रुपये हो जाती है, 15,500 रुपये हो जाती है, मतलब यहाँ पे 15,500 क्या दिया हुआ है, 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 15,500, ठीक है, 15,500 रुपये दी हुई है। ये ब्याज नहीं है, दर क्या है, ठीक है, ब्याज की दर पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, यहाँ पे आर पूछ रहा है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज मेंशन किया गया है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मेंशन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सीधे सीधे आपको पहचान करनी है कि साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज लिखा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब एक बात बताइए, आपके पास अमाउंट पता है, आपके पास प्रिंसिपल पता है, यानी कि मूलधन पता है और टोटल अमाउंट पता है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है आपको अच्छे से पता है, टोटल जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट में से जो आप प्रिंसिपल अगर माइनस कर दोगे, मूलधन को माइनस कर दोगे टोटल अमाउंट में से, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये 15,500 और 12,500 है, ये कितना है 15,500 माइनस 12,500, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 3,000 रुपये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 3,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो 3,000 आपने वैल्यू यहाँ रखी, मूलधन कितना है 12,500 है, 12,500 है। आर की वैल्यू कितनी है पूछी जा रही है यहाँ पे, टाइम कितना है, ईयर में लेना है, हमेशा वर्ष में लेना है, तो डिवाइड बाई अब 100 ये लिख दिया आपने, 0 0 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो अब आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,000, ये हो जाएगी 3,000 और फिर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 125 गुणे 4। अब इसको काटिए, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 दूना 50, ये इतना हो गया। फिर 4 त्याई 12 और 5 से काटोगे 6, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी 6% आएगी, ठीक है। 6% ब्याज लगेगा, 6% की रेट से ब्याज लगेगा, तभी जाके प्रिंसिपल जो होगा वो टोटल अमाउंट इतना बन जाएगा, ठीक। तो यही एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, अलग अलग वैरायटी के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, हर एक टाइप को हम देखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ लेगा रेट, जैसे यहाँ पे पूछा है, हो सकता है यहाँ पे रेट की वैल्यू 6% 10% कुछ दे दी हो और पूछ लेगा कि टाइम बताओ कितने टाइम में ये चीज़ होगी, ठीक है। या फिर क्या पूछ सकता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, बोल देगा कि आप एक बात बताओ कि अमाउंट की वैल्यू क्या होगी। तो अमाउंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के बाद टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस उसके बाद जितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जितना साधारण ब्याज आएगा, दोनों को आप जोड़ोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक बार पहले खुद से भी सॉल्व करने की आप कोशिश करना। यहाँ पे दिया हुआ है 468.75 साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, ये कोई राशि है, राशि मतलब मूलधन हो गया, मूलधन को हम डिनोट करते हैं पी से, तो 468.75 रुपीज़ है ये, है ना, ये प्रिंसिपल है। साधारण ब्याज पे आपको समझ में आ गया कि साधारण ब्याज मेंशन है, यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 1 वर्ष 8 महीने के बाद कुल धनराशि 500 हो जाती है, कुल धनराशि 500 रुपये हो जाती है, यानी कि अमाउंट जो है वो कितना दिया हुआ है 500 रुपये दिया हुआ है, अमाउंट कितना है 500 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ पे और क्या बोला गया है, 1 वर्ष 8 महीने में जो टाइम है वो कितना है, 1 वर्ष 8 महीना, ठीक है, 1 वर्ष 8 महीना दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, 1 वर्ष 8 महीना मैंने आपको बताया था, इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। ईयर में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि टोटल कितने महीने हो गए, 1 वर्ष में 12 महीने और प्लस 8 महीना, 12 मंथ प्लस 8 मंथ, यानी कि ये क्या हो गया 12 8 आपके पास 20 मंथ आ गए। इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, साल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 20/12 से जब भाग दोगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 20/12 क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। अब बोल
और यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है, आर की वैल्यू पूछी जा रही है। अब एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे टाइम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ईयर में, क्योंकि यहाँ पे 1 साल 8 महीना दिया हुआ है, तो 1 ईयर 8 मंथ्स को आपको कन्वर्ट करना होगा ईयर में। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 साल में 12 महीने होते हैं प्लस 8 महीना और दिया हुआ है, टोटल 20 महीने हो जाएंगे। 20 महीने को जब आप साल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, 12 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। अब देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 के, ठीक। तो A माइनस P, टोटल अमाउंट कितना है, 500 रुपये बन रहा है, माइनस ये क्या है 468.75 इज इक्वल टू P कितना है, यही है 468.75 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, T की वैल्यू है 20/12, 20/12 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 100 जो है ये ऑलरेडी है। इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, 0 से 0 गया, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। 500 में 468.75 जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 31.25, है ना, 31.25, और ये 5 गुणे 12 है यानी कि 60 से आप गुणा कर दो, और ये किसके बराबर होगा, 468.75 इंटू आर के बराबर होगा। अब दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पे उड़ जाएगा, क्यों उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद भी दो डिजिट हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या बचेगा, 31/25 गुणे 60 बटे में ये आ जाएगा 46875, और ये होगी आर की वैल्यू। अगर आप इसको काटो तो ये आपका ऑलमोस्ट जाएगा, ऑलमोस्ट क्या ही 15 बार में जाएगा, और ये जाएगा 15 चौक 60, आप चाहो तो 25 से भी काट के देख सकते हो, ठीक। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 4% आ जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा था, आर की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे 4% इसका आंसर होगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो टाइम है आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने 600 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए और सी को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिए, एवं दोनों से 90 रुपये ब्याज के रूप में पाएं, साधारण ब्याज दर क्या रहा था। यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ देखिए, ए है, ए ने 600 रुपये बी को दिए, ए ने कितने दिए, बी को दिए, बी को मतलब टोटल बी कितना ले रहा है, बी की बात की जाए तो टोटल प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 600 रुपये है, ठीक है, 600 रुपये है। टाइम कितना है, 2 साल है, टाइम कितना है, 2 साल का है। और यहाँ पे एक तीसरा इंसान है, ये कह लो तीसरा है, ए बी सी 3 आदमी हैं, ए ने बी को इस हिसाब से पैसे दिए, सी को किस हिसाब से दे रहा है, कितने रुपए दिए, 150 रुपये, प्रिंसिपल इसके लिए कितना है, 150 रुपये है, और टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 4 वर्ष, ठीक है, 4 ईयर क्या है, टाइम है। और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है दोनों का मिला के, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, 90 रुपये आ रहा है, ठीक है, 90 रुपये आ रहा है। पूछ रहा है साधारण ब्याज दर क्या रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है यानी कि दोनों पर समान दर लगी होगी, ठीक है, दोनों पे क्या होगी, समान दर लगी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर टोटल 90 दिया है तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बी के लिए प्लस सिंपल इंटरेस्ट सी के लिए जो भी मिलेगा वो कितना होगा, 90 रुपये के बराबर होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है PRT डिवाइड बाई 100, ये बी के लिए है, और उसके बाद PRT डिवाइड बाई 100 ये है सी के लिए, और टोटल ये कितना है, 90 रुपीज़ है। तो प्रिंसिपल बी के लिए कितना है, 600 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम है इसके लिए 2 साल डिवाइड बाई 100 प्लस इसके लिए कितना है, P 150, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है इसके लिए 4 वर्ष, और डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 90 के बराबर हो गया। अब अगर आप एलसीएम ले लो 100 को, तो 100 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना 1200 R प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे 600 R इज इक्वल टू 90, और ये 00 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा गुणा आके। अब ये क्या हो गया, 12 6 20, और ये 00 R इज इक्वल टू 9000, ठीक। अगर आप यहाँ पे इसको काटो
ठीक है, ये 90 ही हो रहा है ना, ठीक है, ये 15 60 हो गया, 60, ठीक है 600, और ये कितना हो गया 1200, 12 6 सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 18 होगा, यहाँ पे होगा 18, ठीक है 1800 ये हो गया, और 00 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 18, यानी कि r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5% आएगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा बस इतना समझना है कि टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 90 रुपये यहाँ पे दिया है। दोनों को अगर आप जोड़ोगे, जितना b पे ब्याज लग रहा है, जितने रेट के हिसाब से ब्याज लग रहा है, उतना ही c पर भी लग रहा है। तो जो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो r की वैल्यू होगी वो दोनों के लिए यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है। तो दोनों को क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जोड़ेंगे और वो 90 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में, ठीक है 920 रुपये हो जाती है। ठीक है, 800 रुपये है, टोटल प्रिंसिपल जो है वो कितना है 800 रुपये है। टाइम दिया हुआ है 3 साल, 3 साल का टाइम दिया है, और कितना अमाउंट बन जाता है यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ये बढ़ के 920 रुपये हो जाता है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी। 3% अगर बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है, 3% बढ़ाने के लिए आपको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। पहले कितना प्रतिशत रेट लगता था, सॉरी पहले कितने परसेंटेज के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था, पहले वो पता करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अमाउंट कितना है 920 रुपये है, 920 माइनस प्रिंसिपल है 800। प्रिंसिपल की वैल्यू अगेन यहाँ पे 800 हमने कर दी। R की वैल्यू हमें निकालनी है और T की वैल्यू 3 इयर्स गिवन है, और ये 00 से 00 कैंसिल। 920 में से 800 घटाएंगे, यू विल गेट 120। यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 त्रिक 24 R, है ना। तो अब R की वैल्यू जो आएगी 120 डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, तो 12 से अगर ऐसे 12 दूना 24, यानी R की जो वैल्यू आएगी 2 से अगर इसको काटो तो 5, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 5% आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 3% बढ़ जाए, यदि जो दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लेते हैं ये R1 हो गया, वो पहले का 3% बढ़ जाए, 3% बढ़ जाए। पहले कितना था 5%, अब 3 और बढ़ा दो, यानी कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो कुल रकम कितनी हो जाएगी, कुल रकम कितनी हो जाएगी का मतलब है टोटल अमाउंट अब पूछ रहा है किस पे 8% पे पूछ रहा है। टोटल अमाउंट किस पे पूछ रहा है 8% पे पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, प्रिंसिपल कितना है सेम रहेगा 800 ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8 आ गया, टाइम उतना ही रखेंगे जितना गिवन है, डिवाइड बाई 100। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। 00 कैंसिल, 8 8 64 गुणे 3। अब ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 6 3 18 1 19, 192 रुपीज़, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 192 रुपये आ गया। टोटल क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 800 रुपये थे, 800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 192, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए 992 रुपीज़ क्या होंगे टोटल अमाउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, 992 रुपये टोटल अमाउंट बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें गिवन है, बस आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आपको रेट की वैल्यू निकालनी है। रेट की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि आगे यहाँ पे बोला गया है कि 3% बढ़ जाए, ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो टोटल अमाउंट कितना होगा। तो ब्याज की दर जो है आपने 3% बढ़ा दी, पहले कितनी थी 5 निकाली थी, 8 हो गई। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, और टोटल अमाउंट की वैल्यू क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ से हमने क्या किया, टोटल जो अमाउंट है वो निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये जो अगला सवाल है ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। सारे ऑलमोस्ट क्या जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। इसको ज़रा देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप इसको बहुत आराम से रेशियो से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, अगर आप देखोगे तो आप एक बार खुद पहले अपने दिमाग से सोचो कि आप इसको कैसे कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन एवं 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात। मूलधन और 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात, मतलब 1 वर्ष के बाद जो हमें राशि प्राप्त हो रही है उसका अनुपात दिया है। तो 1 वर्ष बाद कौन सी राशि मिलती है हमें, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें क्या मिलता है, हमें अमाउंट मिलता है। यही चीज़ यहाँ पे बोली है, यानी कि P अनुपात A दिया हुआ है, P रेशियो A दिया हुआ है। कितना है यहाँ पे 10:12 दिया हुआ है। अब टाइम क्या है यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है इन्होंने कि मूलधन एवं 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि, यानी कि टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 ईयर है। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है प्रति वर्ष ब्याज की दर है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप सीधे सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट नहीं पता है, टोटल प्रिंसिपल नहीं पता है कि कितना आपने मूलधन लिया है, लेकिन हाँ यहाँ पे इन दोनों का अनुपात दिया है। अगर अनुपात दिया है तो आप क्या करो, सीधे अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, 12 रख दो, प्रिंसिपल की वैल्यू रख दो 10। ऐसे क्वेश्चन में आप चाहो तो यहाँ पे x मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल को मान लो 10x, अमाउंट को मान लो 12x। ठीक है, रेशियो में यही तो होता है कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, तो मान लेंगे वो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो x है, तो 10x मान लेंगे और अमाउंट मान लेंगे 12x। लेकिन करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मतलब शॉर्टकट तरीके से आप जो चीज़ कर सकते हो वो बेटर है। ठीक है, अमाउंट कितना है 12 है, प्रिंसिपल कितना है 10 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 के हिसाब से लगेगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 के हिसाब से लगेगा, प्रिंसिपल कितना है 10 है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10। आर की वैल्यू निकालनी है, टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है और ये क्या है बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, आप देख सकते हो सिंपली आर की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 10 इज 20%, यानी 20% के हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि क्या लगेगा, 20% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 1550 रुपये की धनराशि के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया है। राशि टोटल कितनी है, 1550 रुपये है। टोटल क्या है, मतलब ये लगा लो कि प्रिंसिपल जो है टोटल वो कितना है, वो है आपका 1550 रुपये है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हो तो ऐसे में क्या होगा, मान लेते हैं एक को क्या हुआ, एक को x राशि मिली है तो दूसरे को क्या कितनी मिली होगी, ऑब्वियस सी बात है दूसरे को 1550 में से अगर आप जो पहले को राशि मिली है वो अगर माइनस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, दूसरे की राशि हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे बोला रहा है इसके कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया है। यानी एक पे कितना रेट लग रहा है, रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है 5%, और दूसरे पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको R1 R2 आप मान सकते हो, इस पे कितना लग रहा है 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है। 3 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज की कुल राशि 300 रुपये थी। 3 वर्ष, टोटल टाइम क्या है 3 ईयर है, इधर T1 भी है इधर T2 भी है, दोनों कितने हैं 3 साल के बराबर है। टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, टाइम सेम है, कांस्टेंट है दोनों के लिए। कुल ब्याज की राशि कितनी है 300 रुपये है। टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 300 रुपये आ रहा है। उसके बाद तो 5% और 8% की दर से दी गई राशि का अनुपात होगा। 5% के हिसाब से राशि कितनी है x है, 8% के हिसाब से राशि कितनी है 1550 माइनस x है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, x बटे में 1550 माइनस x, इसका अनुपात निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली आपके पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपये, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट
इधर होगा और इधर होगा, दोनों को जोड़ने के बाद आपको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 300 रुपये मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट देखोगे P इंटू आर इंटू टी की वैल्यू है इतना और डिवाइड बाई 100 प्लस यहाँ पे क्या है 1550 हो गया माइनस x है ना, इंटू आर की वैल्यू है 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 और ये वैल्यू कितनी हो गई, 300 के बराबर हो गई। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 300 के बराबर हो गई। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि यहाँ से आपको 100 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जो भी x की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे पुट करोगे, कहाँ पे पुट करोगे, x डिवाइड बाई 1550 माइनस x करोगे और इनका रेशियो निकालोगे। यही जो रेशियो आएगा यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इसको बड़े आराम से कर सकते हो। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बस यहाँ पे क्या करना है, गुणा भाग करके x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और जो भी आंसर आता है, जो भी रेशियो आता है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो आज हमने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पे पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।